यूपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज का परीक्षा परिणाम निकल चुका है और इसमें से कुछ छात्र जो इंटरमीडिएट में हैं उनका कंपार्टमेंट आया है और हाई स्कूल के कुछ छात्र किसी के आगे फेल्ड एंड क्रेडिट या आया है और कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो पास है और किसी एक सब्जेक्ट में फेल हुए, तो उनके लिए क्या करना है। इन सभी के लिए मैं आज वीडियो लेकर के आया हूँ। इन सभी छात्रों के लिए मैंने वीडियो बनाया है। तो आप सब, मैं हूँ विवेक वर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्लॉग BMIC पर। आप सभी को मालूम है कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में जिन छात्रों का कंपार्टमेंट आया है वो कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए 17 मई से 7 जून तक अपना आवेदन कर सकते हैं। कौन से स्टूडेंट अपना कंपार्टमेंट के लिए आवेदन करेंगे तो मैं बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले ये आपका क्या है, हाई स्कूल का कोई स्टूडेंट है, हाई स्कूल के स्टूडेंट में किसी के आगे ये आपका आ रहा होगा फेल्ड एंड क्रेडिट। फेल्ड एंड क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो 3 या 4 सब्जेक्ट में फेल होते हैं और बाकी सब्जेक्ट में पास होते हैं। जैसे ये है 1 2 3 4 सब्जेक्ट में थ्योरेटिकल में फेल है और 2 सब्जेक्ट में पास है। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टूडेंट है अब 2024 के लिए अपनी परीक्षा की तैयारी करेगा। इन 4 सब्जेक्ट में अपना दोबारा एग्जाम देगा। जो 2 सब्जेक्ट है इनमें से क्रेडिट मिल गया है कि इन 2 सब्जेक्ट की आपको परीक्षा नहीं देनी है, अब आपको सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट की परीक्षा देनी पड़ेगी। इसलिए पूरे वर्ष भर आपको तैयारी करनी पड़ेगी और पूरे वर्ष के बाद 2024 में जब एग्जाम होगा तो आपको केवल 4 सब्जेक्ट का ही एग्जाम देना होगा। अब ये इंटरमीडिएट के किसी एक छात्र का परीक्षा परिणाम है। इसमें क्या है, देखिए, हिंदी में पास है, एजुकेशन में पास है, ड्राइंग में पास है, सोशियोलॉजी में फेल है और सोशियोलॉजी में पास है। और किस सब्जेक्ट में फेल है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट में फेल है। इसलिए इसका क्या आ गया, इसका आ गया है कंपार्टमेंट, फेल इन कंपार्टमेंट, मतलब फेल है और इसका कंपार्टमेंट आया है। ये कंपार्टमेंट के एग्जाम में बैठ जाएगा तो ये पास हो सकता है और अदरवाइज फेल हो जाएगा। अब इनके लिए क्या करना पड़ेगा उसके लिए भी मैं आगे बताने वाला हूँ। आप देख रहे हैं ये हाई स्कूल का रिजल्ट है। हाई स्कूल के रिजल्ट में क्या है, ये स्टूडेंट है, ये पास है, ये पास है, पर आप देख रहे हैं कि मैथ में इसके 10 नंबर है पर ये फेल है। मतलब फेल होने, पास भी है और फेल भी है। कुल मिलाकर ये क्लास 11 में एडमिशन तो ले लेगा और इसके आगे चुनौती ही आएगी। कभी कभी कुछ ऐसी भर्तियां निकलती हैं कुछ, तो उसमें क्या होता है, उसमें मान देते हैं कि गणित विषय में कम से कम 50% होना चाहिए, तब आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। या इंग्लिश में 50% कम से कम मार्क होने चाहिए। ऐसे जब शब्द दे देते हैं तब उस कंडीशन में ये उस भर्ती में आवेदन नहीं कर सकता। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा वो भी मैं अब बताने वाला हूँ। तो आप कुल मिलाकर ये समझ चुके हैं कि होंगे कि किन लोगों के आगे ऐसी दिक्कतें आई हैं। जिन छात्रों के सामने इस प्रकार की समस्याएं आई हैं कि हाई स्कूल में है तो पास तो किसी एक सब्जेक्ट में फेल है, इंटरमीडिएट में उसके आगे फेल एंड कंपार्टमेंट आ रहा है और हाई स्कूल में फेल एंड क्रेडिट आ रहा है, तो उनके लिए क्या करना है। अब मैं इन सभी चीजों पर बारी-बारी से विस्तृत जानकारी दे रहा हूँ। यदि किसी हाई स्कूल के छात्र में फेल एंड क्रेडिट आ रहा हो तो इसका मतलब है आपको पूरे वर्ष भर अब आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। जितने सब्जेक्ट में फेल हैं उतने ही सब्जेक्ट की आपको पढ़ाई करनी है। बाकी जितने सब्जेक्ट में पास है उसे आपको क्रेडिट मिल गया, उसकी आपको पढ़ाई नहीं करनी है। अब इंटर का छात्र है, उसका कंपार्टमेंट आया, तो जिस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आया है उसका फॉर्म पड़ रहा है। इसमें 17 मई से लेकर के 7 जून तक उसका फॉर्म पड़ेगा। आप अपने जल्दी से जल्दी कॉलेज में संपर्क करें। उसकी कुछ मामूली सी फीस है वो आपको पेड करनी पड़ेगी, कुछ डॉक्यूमेंट है वो स्कूल में मांगे जाएंगे। वो देने के बाद आपका एक एग्जाम होगा लास्ट जून में या जुलाई के शुरुआत में। उस जिस सब्जेक्ट में आप फेल है, जैसे ये स्टूडेंट है इंग्लिश में फेल है, ये इंग्लिश की तैयारी करेगा तो अभी आपका इंग्लिश का पेपर हो जाएगा। यदि इंग्लिश में पास हो जाएगा तो नंबर भी इसके बढ़ जाएंगे और आगे के लिए फिर अगली क्लास में आ जाएगा। हाई स्कूल का एक कोई ऐसा छात्र है तो पास हो गया लेकिन क्लास 11 में भी आ गया है, अब ये क्या करेगा, ये किसी के सामने ऐसी समस्या हो तब आप स्कूल में जल्दी से संपर्क करें। वहां पर आपका
आपका एक इंप्रूवमेंट का फॉर्म डाला जाएगा। ठीक, इंटर जो इंटर का छात्र था उसका कंपार्टमेंट है और इसका है इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट में क्या होगा, किसी एक सब्जेक्ट में आप इसमें फॉर्म डाल देना तो आपका एग्जाम होगा और एग्जाम में आप पास हो जाओगे। एग्जाम कब होगा आपका, वही लास्ट जून में या स्टार्टिंग जुलाई में होगा। फॉर्म कैसे भरेगा, क्या करना है, वो अब तरीका हम देखते हैं। अब देखिए लिखा है कि प्रयागराज यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में जिन विद्यार्थियों का कंपार्टमेंट आया है तो वह कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 17 मई से 7 जून रात 12 बजे तक कर सकते हैं। मतलब क्लास 12 के ऐसे छात्र जिनका कंपार्टमेंट आया है तो वो 17 मई से 7 जून के रात 12 बजे तक अपना आवेदन कर सकते हैं। और हाई स्कूल में इंप्रूवमेंट परीक्षा के अंतर्गत, इंप्रूवमेंट का मतलब किसी एक सब्जेक्ट में आपका एफ आ गया तो इंप्रूवमेंट डालना। तो हाई स्कूल में इंप्रूवमेंट परीक्षा के अंतर्गत परीक्षार्थी अपने अनुत्तीर्ण हुए एक विषय में, कंपार्टमेंट के अंतर्गत परीक्षार्थी अपने अनुत्तीर्ण हुए 2 विषय में से किसी एक विषय में परीक्षा में शामिल हो सकता है। अब परीक्षार्थी को क्या करना है, कोषागार में निर्धारित शुल्क चालान के माध्यम से यूपी बोर्ड के मद में जमा कराकर चालान की मूल प्रति के साथ हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। ये आपका स्कूल वाले ये सब आपकी व्यवस्था पूरी देखेंगे। आपको कुल मिला करके बहुत ही जितनी जल्दी हो सके अपने कॉलेज में संपर्क कर लें, इससे आप दोबारा एग्जाम के लिए अप्लाई कर देंगे और आपके नंबर भी बढ़ेंगे और आप अगली क्लास में अच्छी तरह से पास हो जाएंगे। तो यही छोटी सी जानकारी थी। जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। और जितने लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप छोटा सा काम है स्क्रीन के हमारे आप दाहिने साइड में देखते होंगे सब्सक्राइब लाल रेड कलर से लिखा होता है, तो बहुत ही जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने यहाँ पे वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।